दोस्तों, भारत को लेकर पाकिस्तान हमेशा एक चिड़चिड़ी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो आपसे अलग तो हो चुकी है मगर मूव ऑन नहीं कर पा रही है, और भारत की हालत उस पढ़े लिखे बॉयफ्रेंड की तरह है जो शादी करके अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है मगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पाकिस्तान आज भी सुबह शाम अपनी बर्बाद लाइफ के लिए उसी को कोसती है। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे डब्बा हुजूर जिन्ना ने ही कहा था कि हमें ब्रेकअप करना है, हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ो ना आगे। परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, हम लोग ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। क्यों 75 साल बाद भी दिन रात भारत का नाम लेकर अपनी छाती कूटते रहते हो। भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो तुमने हमारे नाम की छाती कूटने लगे। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया तो इंडिया को गाली देने लगे। किसी ने जिहादी हाफिज शहीद के रिश्तेदार को टपका दिया तो तुम हमारा नाम लेकर रोने लगे। और सुना है तुम्हारे क्रिकेट खिलाड़ियों को इंग्लैंड की 100 लीग में किसी ने 2 कौड़ी में भी नहीं खरीदा, उसके लिए भी तो हमें ही कोस रहे हो बे। अब कल को शहबाज शरीफ के घर दूध पड़ जाएगा तो तुम कहोगे कि मोदी जी ने शहबाज शरीफ का दूध फाड़ है। हाँ, दूध ही बोला है। फिर तुम फर्जी CCTV फुटेज दिखाकर ये साबित करने की भी कोशिश करोगे कि देखो रात के अंधेरे में जब शहबाज शरीफ भांग पीकर सो रहे थे तभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से मोदी जी ने पैराशूट पहनकर कूदी मारी, छलांग लगाई और शहबाज के रसोई में रखे भगोड़ में नींबू निचोड़ कर चले गए। और सुबह दारूबाज शहबाज ने रसोई में जाकर जब चेक किया तो पता लगा कि दूध की हालत चाचा की गांव की तरह हो चुकी है, यानी फट चुकी है, खत्म। मतलब ये पाकिस्तानी भारत के नाम पर छाती कूटने को लेकर जिस लेवल पर आ चुके हैं न, आपको कल को ये सारी कहानियां सुनने को मिल सकती है। मोदी जी ने शहबाज का दूध फाड़ा, अमित शाह ने जनरल मुनीर के घर के बाहर बंदी बकरी चुरा कर वो भाग गए, सीमा हैदर उसी बकरी का दूध अपने 5वीं औलाद को पिला रही है, वगैरह वगैरह। भारतीय फौज ने हवा में झाड़ू मारकर सारे बादल पाकिस्तान से भगाकर भारत ले गई। इसी वजह से इस साल पाकिस्तान में बारिश नहीं हो पाई और सूखा पड़ गया। फिर शहबाज शरीफ UN चीफ को अपनी फटी हुई बनियान दिखाकर बताएंगे कि जनाब मेरी हालत का गुनहगार ये मोदी है। भारत को कहो कि हमें आज ही $50 बिलियन दे, वरना रोहित और विराट को PSL में नहीं खेलने। सच में हक मचा रखी है भाई। पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की 100 लीग ने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी पैदल हैं, वो जहां भी जाते हैं बिना लोटा लेके मैदान में वो कर देते हैं जो उनको शौचालय में करना चाहिए। तुम्हारे सीक्रेट टीम की कुछ डिग्रेड खिलाड़ी तो पिछले साल बांग्लादेश की क्रिकेट लीग में भी मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए थे। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे किसी खिलाड़ी को कोई लीग इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि तुम्हारी टीम घटिया है। तुम पिछले 2022 टी20 मैचों में 18 हार चुके हो, जो 3-4 तुमने जीते भी हैं, वो भी जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी गरीब टीमों के खिलाफ जीते हैं। दिक्कत ये है कि अपने फटे हुए गिरेबान में तुम झांकते नहीं हो और हम पर इल्जाम लगाते हो हम तुम्हारे इन पैदल खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, ये तुम हमको बोल रहे हो। खैर, इससे पहले कि मैं भारत को लेकर गरीब पाकिस्तान के बाकी सबों पर आए, हम बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे अमीर 20 लीग की जो कल से शुरू होने वाली है। इस लीग में आपको प्लेयर दिखाई देंगे करोड़ों के। आप भी सोचोगे काश मेरे पास भी करोड़ों होते, लेकिन सोचने से कभी कुछ हासिल हुआ है क्या? दोस्तों, इतिहास गवाह है। वीडियो पे वापस तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह पाकिस्तान भारत को लेकर एक चिड़ी हुई एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जिसे ब्रेकअप के 70 सालों बाद भी यही लग रहा है कि आज भी उसकी जिंदगी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से पटरी पर नहीं आ रही है। हमने इंग्लैंड की 20 लीग की बात की दिया है, उस पे क्लिक करके माला सर कलब होती। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के ताज़ा हालातों की। जैसा कि सब जानते हैं, बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक की थी। इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। इसके चलते पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पाकिस्तानी फौज की भयंकर बेइज्जती हुई। इसी दौरान बलूचिस्तान में पाक फौज की गाड़ी को भी बलूच मिलिटेंट्स ने उड़ा दिया। इन सबसे वहां के फौजी पाकिस्तानी फौजी इतना डर गए कि कई फौजियों ने उस जगह पर ड्यूटी करने से मना कर दिया। अब बजाय ये कबूल करने की कि पिछले 77 सालों में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग बलूचिस्तान में चल रही आजादी की जंग के लिए भारत को कसूरवार मान रहे हैं। वो इस बात का जवाब ही नहीं देते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है, वहीं बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है, वो इस बात का जवाब नहीं देते। जो हजारों बलूच पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिए, वो सब कहाँ गए? वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 45 पर जमीन आती है, वो बलूची को पाकिस्तान में किसी बड़े पद पर दिखाई क्यों नहीं देती? ये सारे मुश्किल सवाल है। कुछ हद तक पाकिस्तानी फौज और वहाँ की सरकार को इन सारे सवालों के जवाब पता भी है, इसलिए बजाय इस कड़वी हकी को एड्रेस करने के, एक्सेप्ट करने के, वो हर बार ये
सब भारत की साजिश है का घिसा पिटा तानपुरा बजाते हैं। इसे ही मॉडर्न डे के शास्त्रों में डिनायल मोड कहा गया है और पाकिस्तानी हुक्मरानों का मोबाइल हमेशा इसी मोड में रहता है। ठीक वैसे ही जब 1971 में इन लोगों से अलग होकर बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान के लोगों को उनका हक देने को तैयार नहीं थी। बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी हुक्मरान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कई बंगाली मुस्लिम भी उन पर रूल कर सकते हैं। बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाक हुक्मरान चुनाव जीतने के बावजूद बंगाली शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। लेकिन नहीं, वो आज भी इस सच को कबूल नहीं करते। वो बस दिन रात यही गीत गाते हैं कि भारत ने ईस्ट बांग्लादेश में संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हथियार दिए, बाद में भारत की फौज ने खुद दखल देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, हमने इस बात से कब इनकार किया कि हमने इस पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया। लेकिन उससे पहले तुम ये भी तो देखो कि ऐसा करने की नौबत आई क्यों। अगर तुम्हारा घर ठीक होता, अगर तुम अपने लोगों पर जुल्म नहीं कर रहे होते तो भारत को दखल देने की नौबत आती नहीं। भारत ने इसलिए दखल दिया क्योंकि तुम ईस्ट बांग्लादेश की आवाम पर जुल्म ढा रहे थे, वहाँ के लोगों का कत्ल कर रहे थे, औरतों के साथ वहाँ गलत काम कर रहे थे। इन सबसे परेशान होकर जब वहाँ के लोगों ने मदद मांगी, हम गए। अब वापस क्रिकेट पर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीता तब भी तुम रोने गाने लगे कि भारत की टीम ने तो ट्रेवल नहीं किया। जय शाह जी ने तुम हलवाई को बोलकर अपने हिसाब की पिच बनवा दी। अरे हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ कहाँ है अभी तुम्हारी टीम। न्यूजीलैंड में क्या कर रही है? वहाँ पर बिना लोटा लिए पिच पर वो कर रही है जो उनको शौचालय में करना चाहिए। न्यूजीलैंड की बी टीम के यहाँ तो अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो। यही हाल है ना उसका। वो लोग कोई डोनाल्ड ट्रंप से बिजनेस डील तो कर नहीं रहे हैं और इसी न्यूजीलैंड की टीम ने अभी 10 से 20 दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर पर ही धोया था। मतलब न्यूजीलैंड से ना तुम अपने घर पर जीत रहे हो, ना उनके घर पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना उनसे बॉलिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे पहले खेल कर जीत पा रहे हो। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम उनको चेज करते हुए भी हार गए थे। तुम्हारी यही नालायक टीम पिछले साल अपने घर में वहाँ पैदल बांग्लादेश की टीम से 2-2 टेस्ट हार गई और तुम हमें बोलते हो कि हम इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए क्योंकि वहाँ की कंडीशन हमारे फेवर की थी। कुछ लाज शर्म भया दया की बहन सुनीता है या नहीं है, या उसे भी एक प्लेट निहारी के लालच में बेचकर खा गए होगे। कब तक भारत के नाम का रोना रो रो कर अपनी आवाम को मूर्ख बनाओगे भैया। आज अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे लुल पासपोर्ट है, यानी कमजोर पासपोर्ट है, तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है क्या? हेलो, बुर्किना फासो के बाद 2024 में अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है? आज अगर $1 बिलियन के कर्जे के लिए तुम IMF जैसी संस्थाओं की चौखट पर रोजाना अपनी चूड़ियां तोड़ते